नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आपके बीच इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारी ये वित्तीय संस्थाएं, जो कि इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो चलिए, मैंने इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 50 हुए मेरे भाई। अगर 50 आप देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा, सब पूछेगा तो इसी 50 के अंदर में पूछेगा। तो आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उससे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप पहला क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ज़्यादा मैं आपसे समय नहीं मांगूंगा, मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। वित्तीय संस्था पूरा करते हैं। देखो, वित्तीय संस्था जो होता है क्या पूरा करता है? देखो, स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतें, खाद्यान्न संबंधित ज़रूरतें, ऋण संबंधित ज़रूरतें या जल संबंधित ज़रूरतें। तो देखो भाई, वित्तीय संस्था जो होता ना है, जो हम लोन लेते हैं ना, ऋण लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो पहला का राइट आंसर जो होगा ना भाई, सी हो जाएगा। ऋण संबंधित जितनी भी ज़रूरतें होती है वो सब वित्तीय संस्था ही पूरा करती है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, इसे भी याद कर लेना, ठीक है ना। देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। कौन सी सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। तो देखो भाई, ये सब है ना जो सरकार के द्वारा खोला गया बैंक है, बल्कि साहूकार है, वह गाँव की योजना है। वित्तीय संस्था गाँव के जो होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे साहूकार से भी कोई लोन लिया जाता है ऋण, वो वित्तीय संस्था में आता है। सरकारी अर्ध सरकारी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था इनमें से कौन है? तो मेरे भाई तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो क्षेत्र में ग्रामीण बैंक खोले जाते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण, साहूकार हो गया, रिश्तेदार हो गया, ये सब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक है, ये सब वित्तीय संस्था है। ये सब हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? 2019 का प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यह पूछेगा। तो देखो, मोहम्मद प्रोफेसर यूनिस हैं, जो कि क्या है, बांग्लादेश के हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार हैं। तो वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई वित्तीय संस्था 2, एक सरकारी और दूसरा अर्ध सरकारी, ठीक है ना, याद रखना। 6वां नंबर क्वेश्चन है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं? तो इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है ना। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में कहाँ पे एक संगठित पूंजी बाजार है? तो वो मुंबई में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय गैर सरकारी, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था के बारे में चर्चा करेगा, तो वह व्यापारी है। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, ध्यान से पढ़ो। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, जो राज्य के स्तर पर काम करता है उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थागत बोलते हैं। वो क्या है? सहकारी बैंक होगा। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन कौन होता है? महाजन होगा मेरे भाई। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है, साख के स्रोत 2003 के अनुसार बताओ कितना प्रतिशत था? 52% ऋण लिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार में प्रथम सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? तो 6842। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था कितने स्तर पर काम करती है? 3 स्तर पर काम करती है, राज्य, जिला और देश के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कोई बोलेगा तो महाजन हो जाएगा मेरे भाई। इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो व्यावसायिक बैंक होगा जो वित्त का साधन है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? कितना बार प्रश्न पूछा गया, अनुमान लगा, आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक का कार्य नहीं है, तो बैंक है जो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, जबकि स्वयं सहायता समूह बना सकती है, लॉकर की सुविधा भी दे सकती है, नगद साख भी दे सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती है।
भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता जो आंदोलन हुआ था वो 1940 में हुआ था। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती। कौन सी राशि? तो अग्रिम जमा नहीं करती है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? यह प्रश्न देखो कितनी बार पूछा गया है। तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है तो केंद्रीय बैंक द्वारा ये सब किया जाता है। सॉरी मेरे भाई, इसका नहीं, इसका गलत। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन वाणिज्य बैंक द्वारा किया जाता है। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, क्या है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स का आधा प्रश्न यहीं से बनता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? तो दीर्घकालीन ऋण तो भूमि विकास बैंक करती है। ये भी प्रश्न है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। 23 नंबर है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है तो गरीब के लिए करती है राज्य सूक्ष्म वित्त कार्य, ठीक है ना। मैकलेगन समिति बनाई गई तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 1914 में यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन? अल्पकालीन, कम से कम समय के लिए ऋण देने वाली संस्था है प्राथमिक सहकारी साख समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है मेरे भाई, लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो 29 का राइट भारतीय पूंजी बाजार का अंग कौन नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तुम बताओ। विकास वित्त संस्था सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है तो संस्थागत स्रोतों से, गैर संस्थागत स्रोतों से। तो इसका 30 का राइट आंसर होगा संस्थागत स्रोतों से किया जाता है, ठीक है। ऋण प्रदान सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत सिर्फ किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें सभी व्यावसायिक बैंक को भी वित्तीय संस्था में शामिल कर सकते हैं, सहकारी साख समितियों को भी कर सकते हैं, बीमा कंपनियों को भी कर सकते हैं। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता क्या होती है? तो वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता होती है वह व्यक्तियों को भी होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को भी होती है, सरकार को भी होती है। तो इनमें से सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर है, मैं आपको एक तुक्का लगाने के लिए दे देता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा। अगर मान लो कि उनमें से कितने, कम से कम तो 6 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें इनमें से सभी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा मेरे भाई। तो 99% ऐसे होंगे प्रश्न जिनमें से तुम आँख मूंद कर नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना, इनमें से सभी। उसका 99.99% ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इनमें से सभी वाला, ठीक है ना। तो याद कर लेना, ठीक। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो कौन शीर्ष पर? इसके सिर ऊपर कौन है? तो रिजर्व बैंक है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में सब छप गया। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो यह प्रश्न समझो कि छपा हुआ 35 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखो प्रश्न, तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1975 ईस्वी में किया गया था। 35 का राइट आंसर क्या होगा? गलत, सॉरी भाई, 1935 ईस्वी में नहीं, 1969 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य के अंतर्गत जितने कार्य कर रहे हैं उनमें राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 25 गो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19 गो। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितने बने? अभी देश में कितने कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? तो 196 गो। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 25 ही होगा। प्रारंभिक साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो प्रारंभिक साख समितियां जो होती है कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है।
याद रखना 42 का राइट आंसर ये होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दिमाग तरीके से याद रखना। 1982 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होगा? तो 44 का राइट डी मैंने बोला सही, इनमें से सभी रहेगा तो सभी में सभी लगा देना जिनको जो प्रश्न तुमको नहीं आता है। तो साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियम, सरकार का बैंक सब इसका कार्य है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? तो 1919 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक ना। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो होता है ना, वो अल्पकाल ऋण देनों का मुद्रा लेन देन होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इनमें से सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आंख मूंद कर मत मारना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्मित करने वाली संस्था कौन सा है? तो पुनर्निर्मित करने वाली जो संस्था होती है वह नाबार्ड। अब मात्र 2 क्वेश्चन है आपके लिए। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुई? तो सहकारिता साख समिति कानून 1904 ईस्वी में पारित हुई थी मेरे दोस्त। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे कुल 51 प्रश्न करा दिए, तो आपका 51 में से कितना सही हुआ होगा मेरे भाई? अगर आपको जिस प्रश्न आपको नहीं आता था, जोन प्रश्न, उस प्रश्न को आप नोटबुक पर लिख लीजिएगा प्लीज़। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लिख कर याद कर लीजिएगा। हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि कौन प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन मेरे अनुमान द्वारा कहता हूँ कि जो प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये का लाइक जरूर करना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास भी यह शेयर कर देना कि इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारी वित्तीय संस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।